हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो हम हमारे स्टैक मॉड्यूल का एक और क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो कि है रिवर्स सबस्ट्रिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारी अप्रोच की तरफ चलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस दैट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड ब्रैकेट्स। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई है जिसके अंदर हमारे इंग्लिश के लोअर केस लेटर्स हैं और ब्रैकेट्स हैं। Reverse the string in each pair of matching parentheses starting from the innermost one। तो हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग के ईच पेयर को। जो पैरेंथेसिस के अंदर क्या दिया गया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ क्या लिखा है इसके अंदर। कि हमें जैसे ये ये पेयर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ब्लैक कलर से ले लेता हूँ उसे। जैसे हमें ये ब्रैकेट है, इसके अंदर कुछ मान लीजिए ए बी सी लिखा है, इसके अंदर कुछ लिखा है बी सी डी, फिर ए बी सी ऐसे कुछ लिखा है, और फिर ये। तो हमें जो ये इनर मोस्ट है पहले इसको रिवर्स करना है, क्योंकि एक पेयर है, और फिर मैचिंग पेयर, और फिर इसको रिवर्स करना है। पहले इसे रिवर्स, फिर इस पूरे को रिवर्स, ऐसे दिया गया है इसके अंदर। चलिए, और तीसरा क्या दिया गया, यूर रिजल्ट शुड नॉट कंटेन एनी ब्रैकेट्स। तो हमारे रिजल्ट के अंदर ब्रैकेट में ही नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ सैंपल एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखिएगा यहाँ। जैसे ए बी सी डी दिया गया है, यू लव आई दिया गया है, और ये क्यों नहीं दिया है। और आप यहाँ देखते हैं नीचे, इनपुट एंड आउटपुट मैनेज्ड है। अगर जैसे ये एग्जांपल लिया गया है, ये वाला एग्जांपल है, इसके लिए सैंपल आउटपुट क्या होगा, पेप कोडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम इसके अंदर। मैं एक बार ये एग्जांपल्स ले लेता हूँ ताकि हम अच्छे से समझ जाए। तो ये हमने एग्जांपल्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमें एक स्ट्रिंग मिली होगी। जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ। ऐसे येलो कलर की कर लेता हूँ। एक स्ट्रिंग दी गई है हमें ये वाली। और और क्या दिया गया है कि जो मैचिंग पेयर ब्रैकेट्स हैं उनके बीच में जो स्ट्रिंग इनर मोस्ट स्ट्रिंग हो, इनर मोस्ट देखिए यहाँ क्या लिखा है, रिवर्स द स्ट्रिंग इन ईच पेयर ऑफ मैचिंग पैरेंथेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट वन। तो क्या कहा इन्होंने कि जो जैसे इसके अंदर देखिएगा, हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, पर सब स्टार्ट कहाँ से करनी है, हमें इनर मोस्ट मैचिंग, जैसे ये वाला ब्रैकेट है इसके बीच से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे रिवर्स। इसके अंदर इनर मोस्ट होना चाहिए। चलिए इससे शुरुआत करते हैं। हमें मिला क्या है ब्रैकेट के अंदर, ए बी सी डी। तो इसमें तो एक ही ब्रैकेट है, इनर मोस्ट यही हुआ, तो इसका आउटपुट क्या होगा, डी सी बी ए। रिवर्स करना है, डी सी बी ए। हमने क्या किया है, इसको रिवर्स किया है स्ट्रिंग को। ठीक है, अब दूसरे वाला आउटपुट, दूसरे वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, यू लव। ठीक है, अब उस क्वेश्चन के अंदर क्या गया था, पहले मैच स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इनर मोस्ट से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले क्या आएगा इसका, यू एज इट इज ब्रैकेट्स एल, नहीं ब्रैकेट हमारा हट जाता है क्योंकि हमें ब्रैकेट नहीं चाहिए होता है इसके अंदर। यू एज इट इज ई वी ओ एल आई, और जैसे ही हम दूसरा ब्रैकेट, अब ये रिवर्स और होगा, आउटर ब्रैकेट को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई लव यू। यदि आप इससे नहीं समझे तो अब इस वाले थर्ड वाले से तो आप जरूर समझ जाएंगे। तो यहां से देखिएगा, यहाँ क्या दिया गया है, जी एन आई पी सी डी ओ पी, ये दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करना था, हमें इनर मोस्ट से स्टार्ट करना था। तो शुरुआत करते हैं इससे। ये क्या हो जाएगा, डू का, डू है तो इसका ओडी हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, पी सी ई पी जी एन आई। अब इसको करेंगे तो डी ओ सी पी जी, ये ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ क्योंकि अभी इसे सोल्व कर चुके हैं, जी एन आई ई पी। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा पेप को। आप समझे, मैं फिर से समझाता हूँ मैंने यहाँ क्या किया।
पहले इस ब्रैकेट को सोल्व किया, रिवर्स किया, फिर ये ब्रैकेट हट गया यहाँ से, ये पूरा ये एक बन गया, इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, इसे सोल्व किया, रिवर्स किया, फिर पूरे को रिवर्स किया, तो हमें क्या मिला, वेब कोडिंग। तो अब हम इसे हमारी अप्रोच की तरफ चलते हैं कि अब हम इसको कैसे करेंगे। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमने जब मिनिमम एड टू मेक पैरेंथेसिस और जो स्कोर ऑफ पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन था, जो लास्ट हमारे दो क्वेश्चन थे, जो हमने उनमें टेक्निक यूज की थी, सेम ही टेक्निक यूज की थी, सेम ही टेक्निक यहाँ यूज करेंगे। उनमें हम क्या कर रहे थे कि जो ब्रैकेट थे ये वाले, ये पहले हम इनर वाले इन ब्रैकेट्स को, जो इंडिविजुअल थे उनको हम सोल्व कर रहे थे, फिर दूसरे वाले को, यही चीज हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या, हमारे पास क्या था, एक स्टैक था, मैं एक स्टैक बना लेता हूं, ये हमारा स्टैक बन गया, ठीक है। और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोडिंग वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ईपी, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जब हमें क्या करना है कि मैचिंग पेयर आए, इनर मोस्ट आने चाहिए और मैचिंग पेयर ऑफ ब्रैकेट्स आना चाहिए, ठीक है। कर तो हम क्या करेंगे, जब तक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता हम हमारे स्टैक के अंदर पुश करते जाएंगे। तो हमने पुश किया ये, फिर दूसरे वाला GNIPC एंड DO। जैसे ही हमारा ये वाला ब्रैकेट आएगा, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि हम फेथ रख लेते हैं कि हम इसे पॉप करेंगे और ये रिवर्स होके हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास ये ब्रैकेट आता है तो हम क्या करेंगे, इसे यहां से निकाल के डू को रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स होके और ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, क्योंकि जब भी ब्रैकेट्स हमें नहीं चाहिए, ये लिखा गया है उसके अंदर, देखिए आप कि यू, आप अच्छे से देखिएगा, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, योर रिजल्ट शुड नॉट कंटेन एनी ब्रैकेट्स। तो जैसे ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, जैसे ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, हमें क्या करना है, जब तक पॉप आउट करना है जब तक हमें ये ब्रैकेट नहीं मिल जाता, स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, उस ब्रैकेट को भी हम पॉप आउट कर देंगे। और इसका क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। तो मैं फेथ कर लेता हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी मैकेनिज्म या फिर ऐसी कोई ट्रिक है जो हमें रिवर्स करके दे रही है अभी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, OD, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। अब क्या होगा, इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करके देंगे हम, इस पूरे हिस्से को रिवर्स करके डालेंगे। तो PC हट गया, ये ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आया था, PCOD था, उसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, DOCP। ये दो रह गए, हम इनको ऐड करते हैं, EP। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो रिवर्स करके हम क्या करेंगे, इसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। तो मैं निकालता हूँ इसे बाहर, जैसे ही हम इसे रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कोडिंग। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब इस वाले के लिए देखते हैं। मैं एग्जांपल यहाँ लिख लेता हूँ जिसके लिए हम कर रहे हैं, मैं यही हाईलाइट कर लेता हूँ इसे इस वाले के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट ऐड हो जाएगा, फिर यू आएगा, फिर हमारा फिर ओपनिंग ब्रैकेट, वो भी एज इट इज ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इनर मोस्ट से स्टार्ट करना है। किस क्या स्टार्ट करना है, जो हमारे इनर मोस्ट ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग आएगी वहां से उसे रिवर्स करना स्टार्ट करना है। तो हम वैसा कब करेंगे, जब हमारे पास पहला क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा हम स्टैक से पॉप करना स्टार्ट कर देंगे और उसे रिवर्स करके वापस स्टैक के अंदर ऐड कर देंगे। और कब तक पॉप करेंगे, जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाते। और उस ओपनिंग ब्रैकेट को भी करेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर, हमें आंसर के अंदर ब्रैकेट्स नहीं चाहिए। यू के बाद LOVE। जैसे ही हमारे पास ये इस लव के बाद क्या आता है, हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट ऐड नहीं होगा और ये यहां से बाहर निकल के, जो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यू लव आई,
ठीक है, अब ये रिवर्स होगा, तो ये रिवर्स होगा तो क्या देगा, UVOL। फिर इसके बाद हम आई पे पहुंचेंगे, आई ऐड करेंगे। आई ऐड करते ही साथ हमारे पास क्या आता है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट आते साथ क्या करना था हमें, पॉप आउट। कब तक पॉप आउट करेंगे, जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आता। और जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आ जाता है, उस ओपनिंग ब्रैकेट को भी हम पॉप करके हमारे जो आंसर स्ट्रिंग है जो रिवर्स की हमने, वो ऐड की है। ठीक है, तो मैं इसे रिवर्स यहाँ से निकाल देता हूँ पूरी स्ट्रिंग को, यहाँ से गई बाहर। और अब हमारे पास क्या होगा, ऐड स्टैक के अंदर क्या आएगा, आई लव यू। ठीक है, हमने मैं फिर दोहरा देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो हमारे इनर मोस्ट, मैं फिर से बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। जो हमारे इनर मोस्ट ब्रैकेट है ये वाला, पहले इसको रिवर्स कर रहे हैं। जैसे जैसे यही मैकेनिज्म हम पिछले वाले क्वेश्चंस में यूज कर रहे थे, स्कोर ऑफ पैरेंथेसिस, और जो हमारा था मैक्सिमम एड टू मेक पैरेंथेसिस वैलिड, वो वाले क्वेश्चन थे। उनके अंदर हम यही कर रहे थे कि पहले इन दोनों इनर वालों को सोल्व कर रहे थे जो ये वाले हैं, फिर लास्ट फिर उससे अगले, फिर ऐसे कर रहे थे। इसके अंदर भी हम सेम थिंग कर रहे हैं कि हम इन्हें सोल्व कर रहे हैं। पहले पहले इसको सोल्व करेंगे इनर मोस्ट को, फिर इसको रिवर्स करेंगे, फिर पूरे को रिवर्स करेंगे। जैसे ही हमारे पास ब्रैकेट आता है क्लोजिंग ब्रैकेट, हम पॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब तक पॉप करते हैं जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है हम उसे पॉप आउट कर देते हैं, और जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग होती है उसको ऐड कर देते हैं इसके अंदर, फिर अगेन ऐड करना शुरू करते हैं। जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है हम फिर वो पॉप करना शुरू कर देते हैं, फिर रिवर्स स्ट्रिंग को इसके अंदर डाल देते हैं। चलिए मैं थर्ड एग्जाम्पल के लिए और फिर आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ब्रैकेट ABCD। आंसर क्या आना चाहिए हमारा, DCBA। तो पहला ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट है, हमने इसको स्टैक के अंदर डाल दिया। सेकंड हमारे पास A आया, फिर B आया, डाल पुश कर दिया, फिर C आया, C को पुश कर दिया, D आया, D को पुश कर दिया। जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, हम क्या करेंगे, पॉप करना स्टार्ट कर देंगे। कब तक पॉप करेंगे, हमने पॉप किया D आया बाहर, फिर पॉप किया C आया, फिर किया B आया, फिर किया A आया, ब्रैकेट आया। तो ब्रैकेट को हम कहीं ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ उसे पॉप अप कर रहे हैं। तो हमारे आंसर के अंदर क्या बचेगा, DCBA। तो आप देखिएगा यहाँ, मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि हम क्या करें, रिवर्स करना। तो रिवर्स करने के लिए हम जैसे यहाँ से हमने क्या किया है, ABCD है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आया था क्लोजिंग ब्रैकेट, अब हमने सबसे पहले D को निकाला और किसी चीज़ में स्टोर किया। मान लीजिए हम एरे के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इन, सबसे पहले ये इन होगा, फिर दूसरा क्या आएगा, C आएगा, फिर B आएगा और फिर A आएगा। ये ऐसे आते गए, हमारा स्टैक हो गया, स्टैक का साइज हो गया 0। तो हम फिर से ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा, इसके अंदर D जाएगा, फिर क्या जाएगा, C जाएगा, फिर B जाएगा, फिर A जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें कितने नंबर रिवर्स करने हैं, कितने डिजिट करेक्टर रिवर्स करने हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास 4 थे तो हमने 4 रिवर्स कर दिए। पर जैसे हम लव के अंदर देखते हैं इसके अंदर 4 थे, पर यहाँ जब आते हैं तो इसके अंदर कितने इनर मोस्ट हैं, 2 हैं। और 2 के अंदर फिर एक और इनर मोस्ट है जिसका साइज 2 है, पूरे का साइज 4 बनता है। ऐसे करते करते यहाँ क्या बनता है, साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 साइज बन जाता है। तो हम अगर एरे बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि किस साइज का एरे बनाए। और एक और चीज यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं, यदि आप नोटिस करेंगे, जो यहाँ से डाटा हमारे जो एक्स्ट्रा डाटा लिया है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर यहाँ से पॉप करवा के इस अंदर ऐड कर रहे थे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, जो फर्स्ट इन ये हो गया D फर्स्ट इन, एंड फिर B C हुआ, फिर B हुआ, फिर A हुआ, और यही D हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट आउट। क्योंकि अब इसको रिवर्स कर रहे हैं जब, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, DCBA। तो जो फर्स्ट इन हुआ है, D हुआ है, वही फर्स्ट आउट हुआ है। फिर उसके बाद C हुआ तो C आउट हुआ है, D हुआ है तो D। तो अब
ये वाला फिनोमेना हम कहाँ यूज करते थे, किस डाटा स्ट्रक्चर के साथ, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यदि हम यहाँ किस एरे की जगह अगर हम क्यू लेंगे तो ना हमें साइज की दिक्कत आएगी और जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो फिनोमेना चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो देखिएगा, चलो ABCD के लिए हम करते हैं। हमने लिया ABCD, ठीक है, ये हमारी हमने बना ली क्यू, ठीक है। अब डी कहाँ जाएगा, क्यू के अंदर, फिर क्या जाएगा, सी यहाँ, फिर क्या जाएगा, बी यहाँ, ए। तो फर्स्ट इन कौन हुआ, फर्स्ट इन कौन हुआ हमारे पास, फर्स्ट इन किसने की, फर्स्ट इन हमारे पास की डी ने। और हमारा क्या इसका, इसके अंदर क्या रूल होता है क्यू के अंदर की, जो फर्स्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। तो देखिएगा मैं इस स्टैक को कर देता हूँ खाली, ताकि हम हमारा आंसर इसके अंदर पुट कर सकें। तो हम सबसे पहले यहाँ था DCBA, तो यही हमारे बाहर आएगा फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन जो हुआ था वही फर्स्ट आउट होगा। तो डी आ गया, डी आने के बाद हमारे पास क्या बचा इसके अंदर, एरे के अंदर, सॉरी क्यू के अंदर, सी। तो अब क्या होगा, सी आउट होगा, सी आउट होने के बाद क्या हुआ हमारे पास, क्या बचा, बी, बी होगा आउट, बी आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ए, ए आउट होगा। स्टैक के अंदर क्या आ गया, DCBA, यही हमें चाहिए था। चलो अब हमने आंसर तो निकाल लिया, पर यहाँ एक चीज की फिर भी दिक्कत रह गई, कि जो हम स्टैक के अंदर से जैसे ही पॉप करवाएंगे तो क्या होगा हमारे साथ, जो हमारे स्टैक का रूल होता है लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट, जैसे लास्ट इन, जो लास्ट में इन हुआ है वही फर्स्ट आउट होगा, लीफ ऑफ फॉर्मूला होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो हमारा लास्ट में इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है। तो यदि हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करवाएंगे, कि हम पॉप करवाते जाएं और प्रिंट किसी स्ट्रिंग के अंदर ऐड करवाते जाएं, तो हमारे पास क्या होगा कि ABCD ये स्ट्रिंग होगी जो हम लास्ट में प्रिंट करवा रहे होंगे, और हमें क्या चाहिए, ABCD। तो ये हमारे पास दिक्कत होगी, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्टर एरे ले लेंगे, जिसमें मैं यहाँ साइज की एक करेक्टर एरे बना ही लेता हूँ, 4 साइज की। ये मैंने एक करेक्टर एरे बना ली है, ये हमारी एक करेक्टर एरे है, 1 2 4 साइज की है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक से पॉप करवाएंगे और जो हमारी करेक्टर एरे है उसके लास्ट में ऐड करवा देंगे, ठीक है। ये पॉप हो गया, यहाँ ए आ गया, फिर बारी किसकी आएगी, बी की, बी पॉप होगा, यहाँ आ जाएगा, फिर सी की, सी यहाँ आ जाएगा, फिर डी की, डी यहाँ आ जाएगा। जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, DCBA, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ हमने क्या किया है। यहाँ हमने एक स्टैक लिया है, एक स्टैक लिया है, मैं इसे रब ही कर देता हूँ, मैं स्टैक फिर से बना देता हूँ ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूँ। हमने एक स्टैक लिया है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब तक पुश करवा रहे हैं जब तक हमें पहला क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ए ओपनिंग ब्रैकेट है वो पुश हो गया, बी बी पुश हो गया, ए आया, ए के बाद बी आया, बी पुश हो गया, सी आया, सी पुश हो गया, डी आया, डी पुश हो गया। जैसे ही हमारे पास डी क्लोजिंग, डी के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आता है, हम क्या करते हैं, हमने क्यू लिया है और क्यू के अंदर यहां से स्टैक के अंदर से पॉप करेंगे, क्यू के अंदर पुश कराएंगे, ऐड करेंगे, डी आएगा। और कब तक यहाँ से स्टैक में से पॉप होता रहेगा, जब तक हमें क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता। सी आया,
सी को पॉप करा दिया, बी आया, बी को पॉप करा दिया, ए आया, ए को पॉप करा दिया। ठीक है, हमने यहाँ क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक रूल फॉलो करना है कि जो फर्स्ट, रिवर्स वाला रूल फॉलो करना है। रिवर्स में क्या होगा कि जो फर्स्ट आउट होगा वही फर्स्ट अगर इन होगा तो हमें रिवर्स में मिल जाएगा। जैसे यहाँ डू था, इस वाले में यदि हम डू को फर्स्ट, डू में हमारे पास फर्स्ट इन कौन सा होगा, ओ हो गया, और फिर होगा डी। जब हम स्टैक के अंदर ऐड करेंगे तो क्या ऐड होगा हमारे पास, पहले ओ ऐड होगा और फिर हमारे पास, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको फिर से, यहाँ हमारे पास इनर ब्रैकेट के अंदर, मैं इसे, ये वाले की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डू था। जैसे यहाँ फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आया इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही यहाँ फर्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट आया हमने पॉप करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे हम पॉप करेंगे ये हमारा क्यू के अंदर जाएगा। मान लीजिए ये हमारी वो क्यू, क्यू के अंदर सबसे पहले क्या ऐड होगा, ओ, फिर ऐड क्या होगा, डी। मेरी, और जब हम क्या कर रहे थे पहले, जब तक पॉप कर रहे थे, जब तक हमें फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, इससे पहले वाला ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाता, जैसे ओपनिंग ब्रैकेट मिलेंगे हम ओपनिंग ब्रैकेट को ही पॉप करवा देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर के अंदर कोई भी ब्रैकेट नहीं चाहिए। तो हम जैसे ही इसे पॉप कराएंगे, पॉप कराने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या बच जाएगा, GNIPC। और फिर यहाँ से जब हम निकाल के इसमें वापस डालना शुरू करेंगे तो डी जीरो आगे जाएगा और फिर इसके बाद डी आएगा। तो जो फर्स्ट इन हुआ वही फर्स्ट आउट हुआ। तो इसीलिए हम क्यू को यूज कर रहे हैं, और क्यू यूज करें क्योंकि इसका डायनामिक साइज होता है। हमें हर एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ चार के लिए एरे चाहिए, या चार के लिए स्पेस, चार का स्पेस है तो उसके लिए कोई डाटा स्ट्रक्चर चाहिए, यहाँ दो का स्पेस है इसके लिए कोई डाटा स्ट्रक्चर चाहिए। यदि हम कोई फिक्स स्पेस का डाटा स्ट्रक्चर लेंगे तो या तो उसका साइज कम पड़ जाएगा या ज्यादा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ क्यू को ले लिया, और वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल भी फॉलो करता है, इसीलिए हमने क्यू को लिया। तो चलिए मैं अपना ये जो हम पहले वाला एग्जाम्पल है उसे कंप्लीट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा हमने क्यू क्यों लिया, यहाँ सी आ गया, डी आ गया, और हमारे पास अंत में क्या होगा, ये खाली हो जाएगा, सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जब ये इसका साइज जीरो हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, तो जैसे ही हमारा ये ब्रैकेट आया, लास्ट में ये ब्रैकेट बचेगा, और हमें ये भी पॉप आउट करना है तो हम इसे पॉप आउट कर देंगे। पॉप आउट करने के बाद जब हमें इसे ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड होगा डी, सी, बी, ए। हमने पुश करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले डी पुश हुआ, फिर सी पुश हुआ, फिर बी, फिर ए। अब हम क्या करेंगे, यदि हम इसे डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं या फिर किसी स्ट्रिंग के अंदर ऐड कराते हैं तो क्या होगा कि जो हमारे स्टैक का फॉर्म रूल होता है कि लास्ट इन फर्स्ट वाली जो ये फॉलो करता है, उसके अंदर क्या होगा कि ए जो हमारे लास्ट में है वो पहले आउट होगा, तो हमारे स्ट्रिंग के अंदर ए ऐड हो जाएगा, फिर बी ऐड होगा, फिर सी, और फिर डी। इससे क्या होगा कि जो हमें स्ट्रिंग मिला था शुरुआत में, जो हमारे इनपुट में स्ट्रिंग मिला था वैसा ही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक करेक्टर एरे ले लेंगे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्यू वाला आप समझ गए होंगे, क्यू में डालने के बाद जब हम रिवर्स कर लेते हैं और जब हमारी पॉप करने की बारी आती है इसको, तो हम यहाँ एक करेक्टर एरे ले लेते हैं। उस करेक्टर एरे के अंदर हम क्या करेंगे, मैं फिर से एक बार अच्छे से इस करेक्टर एरे को बना देता हूँ। यहाँ मैं एक करेक्टर एरे ले लेता हूँ, इसका साइज किसके इक्वल होगा, स्टैक के साइज के इक्वल, तो चार का है। और हम क्या करेंगे, लास्ट से यहाँ से पॉप होगा, स्टैक से पॉप हुआ, कहाँ ऐड होगा, इस करेक्टर के लास्ट में। अब पहले हम यहाँ थे, अब यहाँ आ गए, यहाँ, और इसमें बी पे, बी पॉप हुआ, ऐड कहाँ हुआ, यहाँ। ऐसे ही जब सी पॉप होगा यहाँ आ जाएगा, डी पॉप होगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसे स्ट्रिंग में ऐड कराएंगे या प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर में, CDBA, जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए चलते हैं हमारे कोड की तरफ। हमारे कोड की तरफ,
तो कोड के अंदर क्या दिया गया देखते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दी गई है s, और एक और यहाँ स्ट्रिंग है जो आउट इनपुट ले रही कहाँ से, रिवर्स पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम पास करेंगे ये हमारी गिवन स्ट्रिंग, और एंड में क्या कर रहे हैं, उस रिजल्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन के अंदर बताया वैसे, अप्रोच के अंदर बताया वैसे वैसे मैं यहाँ कोड करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक स्टैक क्रिएट कर रहे थे। किस टाइप का, करेक्टर का। मैं नाम दे देता हूँ इसे एस टी। फिर मैं क्या करता हूँ, आइट्रेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। कहाँ, आइस 0 से लेके एस टी डॉट एस डॉट लेंथ, जो हमारा आई होगा वो प्लस प्लस होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक करेक्टर ले लेते हैं, कैर सी ले लेते हैं, जो कि क्या होगा, एस एट आई पे होगा, करेक्टर होगा वो है, हमने यहाँ डाल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन क्या चेक करेंगे कि जो हमारा करेक्टर है वो इक्वल तो नहीं है क्लोजिंग ब्रैकेट के। यदि ऐसा है, जब हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा था, देखिए आप, मैं हमारे व्हाइट बोर्ड के अंदर दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इसके अंदर, मैं क्यू फिर बना लेता हूँ। ये हमारा स्टैक है। स्टैक के अंदर हम क्या ऐड कर रहे थे, जैसे लव के लिए ले लेते हैं यू एल ओ वी। जैसे ही हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया था तो हमने पॉप करना स्टार्ट कर दिया था, और जब हम पॉप कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, क्यू के अंदर पुश कर रहे थे यहाँ से। तो जैसे ही हम क्यू के अंदर पुश करेंगे उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक क्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक क्यू क्रिएट कर लेता हूँ, जो करेक्टर टाइप का होगा। ठीक है, मैं उसे क्यू ही नाम दे देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक एस टी डॉट टॉप पे क्या नहीं आ जाता, नॉट इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट, तब तक हम क्या करते रहेंगे, जो हमारा क्यू है, क्यू डॉट पुश, क्यू के अंदर क्या पुश करते रहेंगे, एस टी डॉट टॉप, जो एस टी के टॉप पे रखा हुआ है उसको क्या करेंगे, एस टी डॉट पॉप। ठीक है, यही हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम, इस वाली चीज को आप यहां समझिएगा। जैसे ही हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया था हमने पॉप करना स्टार्ट कर दिया था। तो कब तक हम पॉप कर रहे थे, जब तक हमें ओपनिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। तो क्या आ जाएगा इस क्यू के अंदर, और क्यू के अंदर क्या ऐड हो रहा था, जो यहाँ एस टी के टॉप पे है, तो एल ई, फिर वी, फिर ओ, फिर एल। और जैसे हमारा ये आता है ओपनिंग ब्रैकेट, तो हमें ये भी पॉप कराना था, क्योंकि हमें ये हमारे आंसर के अंदर प्रिंट नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या पॉप करवाएंगे, एस टी डॉट पॉप, ब्रैकेट पॉप हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे थे हम, देखिएगा, जो क्यू के अंदर आया है, अब यहाँ से ये चीजें चली गई हैं, ये वाली चीजें चली गई हैं। अब क्या कर रहे थे, ये करने के बाद हम वापस इनको ऐड कर रहे थे, क्योंकि स्टैक के अंदर क्यू से, तो ई वी ओ एल ये ऐड हो रहा था। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वाइल जब तक क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम क्या करेंगे, एस टी डॉट पुश, क्या करेंगे, क्यू डॉट फ्रंट और क्यू डॉट पॉप। ठीक है, ऐसा हम करेंगे यहाँ। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है, देखिए अब क्यू का साइज 0 हो गया, ये हो गई हमारी जब हमारे करेक्टर की आगे करेक्टर जो था वो क्लोजिंग ब्रैकेट था। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन के अंदर
सिंपल st डॉट पुश करा देंगे किसको, करेक्टर को, सी को। बस अब ये हो गया हमारा काम कि करेक्टर के अंदर हमें क्या मिल गया, स्टैक के अंदर क्या मिल गया, पूरा रिवर्स होके मिल गया। मैं इसे रब कर देता हूँ तो हमारे इसके अंदर क्या हो गया, आई लव यू। अब क्या कर रहे थे हम, एक करेक्टर एरे बना रहे थे। यहाँ मैं एक करेक्टर एरे बना लेता हूँ। करेक्टर एरे बना रहे थे, उसके अंदर लास्ट में हम जो टॉप पे है उसे ऐड कर रहे थे, और फिर दूसरे वाले को, फिर ओ को, एल को, ऐसे ही। तो हम फोर लूप से बाहर आएंगे, क्या करेंगे, एक करेक्टर एरे बनाएंगे। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ उसे। वेक्टर करेक्टर एरे, मैं सी एच नाम दे देता हूँ उसे। इसका साइज कितना होगा, एस टी डॉट साइज, हम क्या करेंगे, हम एक इंट लेंगे आई, जो कि क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, सी एच डॉट साइज -1। हमें लास्ट में ऐड करवाना है, तो वो लास्ट में होगा, यहाँ कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक आई बड़ा है और इक्वल है 0 के, तब तक हम क्या करेंगे, सी एच एट आई पे क्या ऐड करेंगे, एस टी डॉट टॉप, और उसको पॉप करा देंगे, एस टी डॉट पॉप, और क्या करेंगे, आई को माइनस माइनस। अब ये काम तो हो गया हमारा कि यहाँ से सारे एलिमेंट निकल के, देखिएगा मैं इसको फिर से यहाँ से हटा देता हूँ। स्टैक तो हमारा हो गया खाली, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और जो हमारी कैरेक्टर एरे है, जो हमारी कैरेक्टर एरे है उसके अंदर क्या आ गया, आई लव यू, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, हमें रिटर्न करना है इस आंसर के अंदर स्ट्रिंग, इस फंक्शन के अंदर। तो हम रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, str बना दी मैंने। फोर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके सी एच डॉट साइज तक चलेगी, आई प्लस प्लस, और एस टी आर प्लस इक्वल्स टू सी एच एट आई, और अंत में हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे किसे, इस स्ट्रिंग को। इतना ही था इस कोड में। मैं फिर से समझा देता हूँ हमने क्या किया है। हमने एक स्टैक लिया है कैरेक्टर टाइप का, फिर हमने एक फोर लूप चलाया है ताकि हम हर एक करेक्टर को, एरे के करेक्टर को निकालें और फिर वहाँ रिवर्स करें जब। ठीक है, ये हमने करेक्टर एट आई निकाल लिया है स्ट्रिंग का, सी एच सी निकाला, सी, तो मैं इसे सी कर लेता हूँ, सी की बजाय, सी एच की बजाय। हमने क्या चेक किया, यदि हमारा सी एच पे क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्या करेगा, एक नई क्यू बनाएगा करेक्टर टाइप की, और जब, और फिर एक वाइल लूप लगाया है जो कब तक पॉप करेगा, जब तक हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता। मैं यहाँ मैं ओपनिंग ब्रैकेट कर देता हूँ, यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता। हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश करा रहे हैं, जो टॉप पे है उसको किस में पुश करा रहे हैं, हमारे क्यू के अंदर, और फिर उसे रिमूव कर रहे हैं। अंत में हम जो हमारा ब्रैकेट आता है ओपनिंग ब्रैकेट, उसे भी रिमूव कर रहे हैं। क्यों रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर के अंदर कोई ब्रैकेट्स नहीं चाहिए।
फिर हम क्या कर रहे हैं, वापस उस जो हमने स्ट्रिंग और या जो करेक्टर्स को हमने निकाला था, क्यू के अंदर डाला था, उन्हें हम वापस हमारे स्टैक के अंदर पुश करेंगे, जो कि रिवर्स ऑर्डर में पुश होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ मैं एक बार आपको। किया था हमने, यहाँ से निकाल के इसके अंदर डाला था, तो जैसे ही हम इन्हें वापस वापस पुश करेंगे, यहाँ से यहाँ पुश करेंगे, तो ये किस में, यहाँ से निकले थे किस में, LOVE था, यहाँ पुश किस में हुए थे, रिवर्स ऑर्डर में। तो इसी रिवर्स ऑर्डर में ये इसके अंदर पुश होंगे अगेन। तो क्या आ जाएगा, यहाँ लव की जगह EVOL ये आ जाएगा। यही चीज यहाँ हो रही है। ठीक है, और अंत में क्या हो रहा है कि यदि ऐसा ना हो कि वो स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रैकेट ना हो, तो उस टैग के अंदर पुश होता रहे। और फिर हमने एक स्ट्रिंग बनाई है str, ये थोड़ी ऊपर आनी थी, ये नीचे आनी थी, हमने ऊपर लिख दिया इसे। यहाँ आएगी अब, ठीक है। अब क्या बनाया हमने, एक करेक्टर एरे बनाई है यहाँ। उस करेक्टर एरे को हमने लास्ट से ट्रैवर्स करना शुरू किया है, और उसके अंदर स्टैक से पॉप करा रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं। अंत में हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जो उस सारी करेक्टर एरे के अंदर जो करेक्टर्स उन्हें ऐड कर देगी और रिटर्न कर देगी। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमें एरर शो कर रहा है कि साइज की जगह हमने साइज लिख दिया है। कहाँ लिखा हमने ये, यहाँ S आएगा। चलिए अब इसे फिर से रन करके देखते हैं। कुछ दिक्कत आ गई है, शायद हमने कुछ गलत लिखा है यहाँ। चलिए देखते हैं हमने क्या गलत लिखा है, स्टार्टिंग से ही देखना शुरू करेंगे। मैं एक बार फिर से रन करके देख लेता हूँ। तो कुछ एरर ही आया है इसके अंदर। तो हमने एक स्टैक क्रिएट किया है, 0 से स्टार्ट, लेंथ करेक्टर एट I, while 0 साइज, ये stq.pop भी हो रहा है, st.push भी हो रहा है। और नीचे देखते हैं करेक्टर एरे की भी ठीक है, कहीं ऊपर ही कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अच्छा, यहाँ यहाँ देखिएगा आप, यहाँ मैं I लिखना भूल गया। अब रन करके देखता हूँ। तो सक्सेसफुली चल गया है, पेप कोडिंग हमारा आउटपुट आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ भी। इसके लिए क्या आ रहा था, वेब कोडिंग ही आउटपुट आ रहा था। यही हमारा इनपुट है, यही हमारा आउटपुट है। चलिए इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये अच्छे से भी सबमिट हो गया। रन टाइम 0.02 सेकेंड, मेमोरी यूजेस एंड फास्टर देन, और 5 के पास टेस्ट केस हमारे पास हो गए। तो यही था इस वीडियो में। यदि आपको कोई भी प्रश्न इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।